हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी के नवम पाठ सूक्तय का अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे। अपना पाठ आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना आज का पाठ सूक्तया का अभ्यास कार्य, जिसमें हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, बहुत ध्यान से प्रश्नों के उत्तर देखिएगा, क्योंकि हम अधिकतर श्लोकों के आधार पर जब प्रश्न दिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बाल्यकाल में क्या देते हैं? क्या देते हैं? विद्याधनम, विद्या रूपी धन। विमूढ़धि कीदृशीं वाचं परित्यजति। विमूढ़धि मूर्ख बुद्धि कैसी वाणी का त्याग करता है? धर्म प्रदाम। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस संसार में कौन नेत्रों वाले माने जाते हैं? विद्वांसः। प्राणिभ्यो अपि कः रक्षणीय। प्राणों के द्वारा भी किसकी रक्षा की जानी चाहिए? सदाचारः, अच्छे आचरण की। आत्मनः श्रेय इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? अहितम, दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। वाची किम भवेत, वाणी में क्या होना चाहिए? सरलता, अवक्रता। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल शब्दों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। बच्चों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि उत्तरवाचक शब्द में जो शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द में भी उसी प्रकार की विभक्ति, वचन और लिंग का प्रयोग करके हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। अर्थात उत्तरवाचक शब्द में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है, प्रश्नवाचक शब्द में भी वही विभक्ति, उसी वचन और लिंग का प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे यहाँ है, यथा विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। विमूढ़धि पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर भी किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। कौन पका हुआ फल त्याग कर कच्चा फल खाता है? अब अगला उत्तर है, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुषु भी नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में विद्वान ही ज्ञान चक्षुओं के द्वारा नेत्रयुक्त कहे जाते हैं। संसार में कौन नेत्रयुक्त कहे जाते हैं? तो क्या आएगा? विद्वांसः प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, तो किम शब्द का भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। संसारे के ज्ञान चक्षु भी नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। पिता के द्वारा पुत्र को बाल्यकाल में विद्याधन दिया जाता है। सुताय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो सुताय के स्थान पर क्या आएगा? कस्मै।
जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनं दीयते। तत्त्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुं शक्यः। तत्त्वार्थस्य कस्य कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुं शक्यः। धैर्यवान लोके परिभवं न प्राप्नोति। लोके कुत्र, धैर्यवान कुत्र परिभवं न प्राप्नोति। आत्मकल्याणाय इच्छन् नरः परेषाम् अनिष्टं न कुर्यात्। अपना ही चाहने वाले मनुष्य को दूसरों का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। किसका अनिष्ट नहीं करना चाहिए? तो परेशान के स्थान पर केशाम। आत्मकल्याणाय इच्छन् नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात्। अब है पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पद क्रमेण पूरयत्। पाठ से चुनकर नीचे लिखे हुए श्लोकों का अन्वय उचित क्रम से पूरा कीजिए। हमने जब पाठों को पढ़ा था हमने तब भी प्रत्येक श्लोक का अन्वय सीखा था। तो पिता बाल्य बचपन में महान विद्या रूपी धन देते हैं। किसको देते हैं? पुत्र को। तो पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या धनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इति युक्ति तत् कृतज्ञता। तो पहले रिक्त स्थान में पुत्राय और दूसरे में तत्कृतज्ञता। येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुं शक्यः भवेत् स विवेकः इति ईरितः। जिस किसी के द्वारा भी कहे गए का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वह विवेक कहा गया है या उसे विवेक कहा गया है। य आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। जो अपना कल्याण और बहुत अधिक सुख चाहता है उसे कभी भी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। अब है अधोलिखितम उदाहरण द्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए दोनों उदाहरणों को पढ़कर अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर है श्लोक संख्या 3 के प्रश्न। उदाहरण के लिए यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, सत्या मधुरा च वाणी का सत्य और मधुर वाणी कौन सी है? धर्मप्रदा। उसके बाद है धर्मप्रदाम वाचम का त्यजति, धर्मयुक्त वाणी को कौन त्यागता है? विमूढ़ी, मूर्ख बुद्धि। मूढ़ पुरुषः काम वाणी वदति, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को बोलता है? परुषाम, कठोर वाणी को। मंदमति कीदृशम फलम खादति, मंदमति कैसे फल को खाता है? अपक्वम, कच्चे फल को खाता है। अब है श्लोक संख्या 7 से संबंधित प्रश्न। बुद्धिमान नरः किमिच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? आत्मनः श्रेय, अपना कल्याण। कियन्ति सुखानि इच्छति, कितना सुख चाहता है? तो बहुत सुख चाहता है। तो उत्तर क्या होगा? प्रभुतानि। स कदापि किम न कुर्यात्, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अहितम कर्म, दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। स केभ्य अहितम न कुर्यात्, उसे किसका अहित नहीं करना चाहिए? केभ्य परेभ्य, दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए।
अब है मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखित। मंजूषा से इस भाव की सूक्ति को चुनकर नीचे लिखे हुए कथनों के सामने लिखिए। यहाँ पर श्लोक में से शब्द वाक्यांश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मंजूषा में जो वाक्यांश हैं, श्लोकांश हैं, वह किस से संबंधित हैं, लिखिए। सबसे पहले है आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत् आचारः प्रथमो धर्मः। मनसि एकं वचसि एकं कर्मणि एकं महात्मा नाम चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम। वाणी और मन में सरलता ही समानता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम विद्याधनम महत् संवो मनांसि जानताम। विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतरद्धनम विद्याधनम महत् और आचार प्रभवो धर्मः संतः आचार लक्षणः। बच्चों ये हर श्लोकांश से संबंधित सूक्तियों के अंश। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। पक्वः अपक्वः, विमूढ़ी सुधी, कातरः अकातरः, कृतज्ञता कृतघ्नता, आलस्यम उद्योगः, परुषा कोमला। हमारा अंतिम प्रश्न है अधोलिखित शब्दानां त्रयः समानार्थकः शब्दा शब्द मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्। नीचे लिखे हुए शब्दों के 3 समानार्थक शब्द शब्द मंजूषा से चुनकर लिखिए। ये शब्द हैं प्रभुतम बहुत, श्रेय कल्याण, चित्तम मन, सभा सभा, चक्षुष नेत्र और मुखम मुख। यहाँ मंजूषा में ये शब्द दिए हुए हैं। लोचनम चक्षुष, शुभम श्रेय, मनः चित्तम, आननम मुखम, संसद सभा, वदनम मुखम, नेत्रम चक्षुष, परिषद सभा, समिति सभा, चेतः चित्तम, बहु, प्रभुतम, शिवम, श्रेय, भूरि, प्रभुतम, मानसम, चित्तम, नयनम, चक्षुष, विपुलम, प्रभुतम, वक्त्रम, मुखम और कल्याणम श्रेय। तो बच्चों ये हमारे पाठ का अभ्यास कार्य था जिसमें हमने प्रश्नों के उत्तर जाने। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और ये जो प्रश्न है जैसे समानार्थक शब्द या विपरीत शब्द ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जब हम श्लोकों के आधार पर प्रश्न करने के लिए दिया जाता है या गद्यांश के आधार पर प्रश्न करने के लिए दिया जाता है तो भाषिक कार्य में जो है समानार्थक शब्द और विलोम शब्द हमें करने के लिए दिए जाते हैं। और हमारे प्रश्न पत्र का जो अंतिम प्रश्न होता है 3 मार्क्स का जिसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं उसमें भी समानार्थक शब्द विशेषण विशेष्य या विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे।
अब मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक सभी बच्चे अपना बहुत ध्यान रखेंगे, पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब अगली कक्षा में। तब तक सभी बच्चों को हरे कृष्णा।